आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ। ये वीडियो बैकग्राउंड में मत चलाना। इसे मोटिवेशन वाली वीडियो समझकर स्किप मत करना और सिर्फ सुनना भी मत। हर पॉइंट को अपनी प्रिपरेशन से कंपेयर करना, क्योंकि हो सकता है आज जो बात तुम्हें सुनने वाले हो वही तुम्हारे अगले अटेम्प्ट और सिलेक्शन के बीच डिफरेंस हो। मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी तुम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जेई, नीट, कुछ भी, सच बताना, तुम पढ़ रहे हो या सिर्फ पढ़ने का फीलिंग कलेक्ट कर रहे हो? डिफरेंस समझे? नहीं। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। सुबह 7 बजे उठ गए, टेलीग्राम खोला, किसी टीचर ने नया बैच आ गया, ये चीज़ देखी। यूट्यूब खोला, बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो एसएससी सन 2027, एक वीडियो देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसके बाद किसी टॉपर का रूटीन देखा, फिर किसी की ऑल इंडिया रैंक इंटरव्यू देखा, बीच में इंस्टाग्राम खोल लिया, एक मोटिवेशन रील देख ली, और रात को जब सोने लगे दिल में अजीब सी सेटिस्फेक्शन थी। आज पूरा दिन प्रिपेयर में निकल गया। लेकिन सच बताओ, आज तुमने एक एग्जाम के लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितनी मिस्टेक एनालाइज की, कितना बिना देखे रिकॉल किया? अगर आंसर जीरो है तो या बहुत कम है तो भाई तुम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तुम प्रिपरेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। और ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। ये बात मुझे भी बहुत लेट समझ आई थी। पहले मुझे लगता था जितनी ज़्यादा बुक्स उतना सिलेक्शन का चांस, जितनी ज़्यादा नोट्स उतनी सक्सेस, जितनी ज़्यादा क्लासेस उतना कॉन्फिडेंस। लेकिन धीरे धीरे एक चीज़ नोटिस हुई, जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है उनके पास रिसोर्स कम थी लेकिन क्लैरिटी ज़्यादा थी, और जिन लोगों को सिलेक्शन नहीं हो रहा था उनके पास पीडीएफ का कलेक्शन इतना था, लैपटॉप भर रखा था। आप सोच रहे होगे तो ये बुक गलत है। बिल्कुल नहीं। बुक कभी प्रॉब्लम नहीं होती, टीचर कभी प्रॉब्लम नहीं होता, कोचिंग भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर दूसरे दिन तुम सोर्स चेंज करते हो। हर टीचर, कल दूसरा, परसों तीसरा, एक चैप्टर 4 टीचर से, और एंड में लगता है मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। याद कैसे रहेगा? ब्रेन को तुम टाइमिंग नहीं देते, डेली कंसोलिडेट करते हो। एक चीज नोटिस करना, आजकल स्टूडेंट पढ़ने से ज्यादा प्लानिंग करते हैं। मंडे से रूटीन, ट्यूसडे को टाइम टेबल, वेडनेसडे को सेटअप, थर्सडे को स्टेशनरी, फ्राइडे को नोटबुक, सैटरडे को रूम क्लीन, संडे को न्यू स्ट्रेटजी, मंडे को फिर वही साइकिल। कभी सोचा है हम इतनी प्लानिंग क्यों करते हैं? क्योंकि प्लानिंग में फेलियर एक का रिस्क नहीं होता, एक्शन में होता है। टाइम टेबल बनाना इजी है, उस टाइम टेबल को 30 दिन फॉलो करना डिफिकल्ट है। इसलिए दिमाग में प्लानिंग चूज करता है। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो स्टूडेंट हैं रोहित और अमन। रोहित रोज 10 घंटे पढ़ता है लेकिन हर घंटे सब्जेक्ट चेंज करता है, हर दिन नया सोर्स चेंज करता है, हर वीक नई स्ट्रेटजी पढ़ता है। अमन सिर्फ 5 घंटे पढ़ता है, एक ही सोर्स, रोज प्रीवियस रिवाइज करता है, हर संडे मॉक टेस्ट लगाता है, एक ही कॉपी सिर्फ मिस्टेक के लिए रखता है। 3 महीने के बाद क्या होगा? पहली नज़र में लगेगा रोहित आगे होगा, लेकिन एग्जाम के स्कोर में अमन बेटर आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम इंफॉर्मेशन का नहीं, एग्जीक्यूशन का गेम है। एग्जाम ये नहीं पूछता कि तुम्हें कितनी वीडियो देखी, एग्जाम ये पूछता है क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आया कि नहीं। और यहीं पर 90% स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि लर्निंग मतलब लेक्चर कंप्लीट, लेकिन लर्निंग का तब कंप्लीट होती है जब बिना देखे तुम किसी और को समझ सको। आज एक काम करना, वीडियो खत्म होने के बाद अपनी किसी भी कॉपी को उठाना, रैंडम चैप्टर खोलो, बुक बंद करो और एक प्लान पेपर पर लिखो उस चैप्टर में क्या क्या था। 5 मिनट में तुम्हें रियलिटी पता चल जाएगी। हम समझते बहुत हैं, याद बहुत कम करते हैं, और याद उसे भी निकल पाता है। इस वजह से पेपर में कुछ नहीं लगता। ये क्वेश्चन देखा हुआ लगता है लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा। ये नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉल की प्रॉब्लम है। और रिकॉल इंप्रूव होता है सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ रिवीजन से, सिर्फ टेस्ट से, वीडियो देखने से नहीं। इसलिए आज एक रूल बना लो, हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 10 मिनट सिर्फ बिना देखे रिकॉल करोगे। खुद से पूछोगे मैंने क्या पढ़ा, क्या याद है, क्या भूल गया। ये 10 मिनट कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे, ये तुम्हारा सिलेक्शन का फाउंडेशन बनेंगे। और एक बात, कभी भी किसी भी टॉपर का रूटीन देखकर गिल्टी फील मत करना। हो सकता है उसके पास पूरा दिन हो सकता है उसके पास बेसिक पहले से स्ट्रांग हो सकता है उसके अटेम्प्ट तीसरा हो। तुम्हारी लाइफ अलग है। कंपैरिजन कल वाले अपने वर्जन से मत करो। अगर आज तुम कल से 1% बेटर हो तो तुम सही डायरेक्शन में हो। और अगर रोज उसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो अपनी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हो रही। अब मैं तुम्हें सरफेस स्क्रैच नहीं, अगले पार्ट में तुम्हें बताऊंगा कि स्टूडेंट के दिमाग में पढ़ाई के टाइम उसके खिलाफ कैसे काम करता है। क्योंकि मोटिवेशन कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलता, और ऐसी गलती लोग हर एस्पिरेंट रोज करते हैं बिना नोटिस किए। ये समझ लिया तुमने, पढ़ाई बिल्कुल अलग नजरियों से देखोगे। अब मैं